हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। आदि अंत नाहीं होते हैं, नाही जर बर लव डार के। निस बासर नाहीं होते, पौन पानी नाहीं मूल। ब्रह्म दिक सन का दिक, कथ गए योग अपार। मास आसरे शीतल, कोई नी सातो बीज। नित गोड़े नित सींचे, नित नौ पल लो डार के। छिछली बिरहुली छिछली, छिछली रहले तिहु लोक। फूल एक भल फूलल, फूली रहे संसार। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, ना तो तेरा आरंभ है और ना ही तेरा आनंद अनंत है, बल्कि तुम तो निर्वाकार हो और इसलिए तुम्हारा कोई दूसरा कारण नहीं है। और जड़ शाखा फल कुछ भी तुम्हारी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम किसी और से ना तुमसे कोई पैदा हुआ है, और तुम्हारे ये जो देह तीत है शुद्ध चेतन स्वरूप में ना दिन है और ना ही रात है। ये तो जगत के कारण भूत बीज और पवन पानी कुछ भी नहीं है। ब्रह्म आदि संकादिकों ने भी तो निजामत तत्व को पाने के लिए असंख्य योग प्रक्रियाओं क्रियाएं का वर्णन किया है और करते भी हैं। जैसे आषाढ़ माह में पानी बरसने पर लोग खेतों में बीज बोते हैं, और वैसे ही मानव शरीर रूपी कर्म भूमिका में जीव और पांचों विषय मन तथा अहंकार के ये सातों बीज बोता है। अर्थात अहंता और ममता पूर्वक पांचों विषयों का यह व्यापार करता है। अंत करण रूपी ये तो खेत नाना कर्मों द्वारा रोज गोड़ता और रोज सींचता है, और रोज ही इसमें बीज डालता है, जिससे ये संसार विस्तार की नित्य नई शाखाएं इससे उत्पन्न होती हैं, और पल लो पन्न पत्र पनपते रहते हैं। और या तो कर्मों का वृक्ष मन रूपी वाणी और शरीर तीनों लोकों में फैल जाता है, और इस कर्म वृक्ष रूपी में ऐसा और वासना का एक फूल भी खिलता है और हमेशा खिला रहेगा। और यही नहीं, ये तो एकमात्र फूल सबके मन में उपवन में खिला रहता है। और विचार करने की यहाँ पर बात है। सुफूल लोड़े संत जाना, जना बंद के राहुल जाए। सुफल बंदे भक्त जाना, दासी को बैतल साप के। विष हर मंत्र न माने को, गरुण बोले अपार। विष की क्यारे तुम बोए हो, अब लोड़त का पछताओ के। जन्म जन्म यम अंतरे, फल एक कन यर डार के। कई कबीर सच पाओ के, जो फल चाखो मोर। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत, ये जन इस फूल को तोड़कर पुत्र सा पित्र सड़ा एवं लोकय सरणा से रहित होकर कृताग को हो जाते हैं, और इस संसार में श्रेष्ठ और वंदनीय बनकर मुक्त हो जाते हैं। परंतु भक्त लोग अपने से ही अलग परमात्मा को हमेशा खोजते रहने के कारण
विरह वेदना से पीड़ित होते हैं और उसी वासना रूपी फूल की वेदना हमेशा सहते रहते हैं। और किसी को परमात्मा पाने की वासना होती है तो किसी को वह भी अपने से अलग वासना ही मानी जाएगी और उसे ही उसी वासना रूपी फूल में से निकलकर जड़ा घास रूपी पागल सांप काट लेता है। यद्यपि वे कि लोग इसकी परख की अपार वाणी बोलते हैं, परंतु यह तो अलग परमात्मा मानकर ही उसी की वियोग जनित पीड़ा से व्यथित होने के कारण इसको दूर करने वाला मंत्र उन्हें नहीं आता। अंगी सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे बिरही जीवों, निज स्वरूप से अलग पाने की वासना के कारण तुमने स्वयं क्यारी में मानो विष का बीज बो दिया है और वो अब उन बीजों के फूल फल चुनने में क्यों पछताते हो। अर्थात सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जो बोया जाएगा वही तो फलेगा फूलेगा। जो जिस चीज की फसल बोई जाती है उसमें उसी की फसल होती है। हे बिरही जीवों, तुम्हें जन्म जन्मांतरों से निज स्वरूप से दूर किसने किया और तुम वासनाओं ने स्वरूप ज्ञान की निर्णय वाणी कनेर वृक्ष की भांति कड़वी तो होती है, परंतु उसकी जड़ सर्प दंश के विष को तुरंत दूर कर सकते हैं। हमें सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव जीवों, सतगुरु के वचन रूपी कड़वा फल अगर तुम चखोगे तभी तुम सत का अमृत रूपी जीवन प्राप्त कर सकते हो।